अब हम लेते हैं ये सवाल बहुत दूर से, फिनलैंड से आया है हमारे पास, गुरप्रीत सिंह जी का। और वो हमारा शो जो है फिनलैंड से देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब दूर दूर से लोग हमें लिख के बताते हैं हमारा शो देखते हैं। तो इनकी एज है 35, अच्छा खासा निवेश इनका भी चल रहा है। HDFC के मल्टी कैप में 20,000 की सिप कर रहे हैं, और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में भी 20,000 की सिप चल रही है। इसके अलावा इनकी अगली स्कीम है बंधन का स्मॉल कैप, यहाँ पर भी 20,000। और SBI के हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ फंड में जो है वो 10,000 की सिप कर रहे हैं। ऑल राइट, तो मुझे उन्होंने ये लिखा है कि वो कर रहे हैं कुल मिलाकर के, हाँ, 70,000 की सिप चल रही है, प्लस समीर इसमें ये 30,000 की सिप और ऐड करना चाहते हैं, सो दैट ये 1 लाख के अमाउंट पर पहुंच जाए। आपको क्या लगता है इनको क्या करना चाहिए? प्लस डिजिटल गोल्ड में इनका निवेश है कुछ 4 लाख रुपए का, और जो इनकी और साथ ही में ये कह रहे हैं कि भाई मैं 50 लाख ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है वो इन्वेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद इस पोर्टफोलियो को अगले 10 साल तक वो होल्ड करने वाले हैं। तो कितनी उम्मीद रखें इस पोर्टफोलियो से? प्लस ये जो 30,000 का एडिशन करना है वो कहाँ करना चाहिए गुरप्रीत को? हाँ। सो गुरप्रीत जी, हम आपके क्वेश्चंस को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट है आपको आपका कितना फंड इकट्ठा होगा और उसमें से SWP करेंगे। तो आप ऐसे SWP कैसे करें, ये जो आपका क्वेश्चन था, हम ये कवर करेंगे। और थर्ड फेज में हम आपको आपके फंड के बारे में बताएंगे, जो 30,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है। सो पहले पार्ट पे आते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट, आप जो अभी 1 लाख रुपया अगर आप हर महीना करते हैं, राइट, और अगले 5 साल तक करेंगे, और एवरेज अगर हम अज्यूम करते हैं कि 12% का रिटर्न जनरेट होगा, तो करीबन ये 82 लाख रुपए जितना फंड इकट्ठा हो जाएगा। और उसके बाद आप उसको 10 साल के लिए उसके अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे, तो करीबन आपका कॉर्पस 2.5 करोड़ के करीब आप अपना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपका जो आपने 4 लाख का डिजिटल गोल्ड बाय किया वो भी जोड़ लेता हूँ, और वो अगले 15 साल तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं, ये सिचुएशन में हम अज्यूम करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो करीबन 2 करोड़ 75 लाख रुपए के करीब पहुंचेगा। राइट, अभी हम गोल्ड को नहीं कंसिडर करते हुए आपके SW पे आते हैं। हम आपका प्लान है, आपको SWP के बारे में, अगर आप 5% अपने टोटल कॉर्पस को 10 साल के बाद विड्रॉ करना चाहते हैं, यानी आप पूरा इन्वेस्टमेंट 15 साल के बाद आप जब 5% अपने पोर्टफोलियो का विड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा। सो ऐसी ये पॉइंट पे आते हैं। तो अगर आप 5% आपका जो कॉर्पस का हर साल विड्रॉ करेंगे एज SWP, तो आप हर महीना करीबन 1,05,000 रुपया हर महीना विड्रॉ कर पाएंगे अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से, जो करीबन 2 करोड़ 54 लाख होगा। उसमें से आप हर महीना 1,05,000 यूज करें, विड्रॉ कर पाएंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो तभी भी उसके बाद भी 12% के हिसाब से कंटिन्यूस ग्रो करेगा, तो आपका कैपिटल भी प्रिजर्व रहेगा। आप लाइफ टाइम तक उसमें से 5% विड्रॉ करके आराम से सर्वाइव कर पाएंगे, या अपनी जो भी जरूरी नीड्स है वो पूरी कर पाएंगे। सो SWP रूट बहुत सही है। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे, रेगुलर इनकम हो जाएगी, और SWP के रूट से आप जब विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा टैक्स बचा भी पाएंगे। राइट, अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। हमने आपका पोर्टफोलियो जो अभी आप हाल फिलहाल आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है 4 स्कीम में, 4 स्कीम में सिर्फ हमारा सुझाव ये रहेगा, एक है जो आपने SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड लिया है, ये थीमेटिक फंड है। ये आमतौर पे थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड जब हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं, तो मार्केट में टाइमिंग होता है, जैसे कोई सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करने वाला है या कोई अच्छा न्यूज आने वाला है, तो वो उसको एनकेश करने के हिसाब से हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। 3 साल 5 साल में हम इसको निकल जाते हैं, बट आपका होराइजन है लॉन्ग टर्म का। ये सिचुएशन में हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप हेल्थ, ये जो थीमेटिक फंड रखा है आपने अपने पोर्टफोलियो में, उसमें उसमें से निकल के आप इधर फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें, या कोई भी लार्ज कैप फंड में आप ये फंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आपको जो एडिशनल 30,000 रुपए की रुपीज की SIP करनी है, उसके लिए हमारा सुझाव ये रहेगा कि उसमें से 15,000 आप निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे ये इंडेक्स फंड है, पैसिवली मैनेज फंड है। मार्केट जो हिसाब से रिटर्न जनरेट करता है वो हिसाब से आपका पोर्टफोलियो भी उतना ही रिटर्न जनरेट करेगा। इन अ वे ये मिरर करेगा निफ्टी के 50 स्टॉक को उसके पोर्टफोलियो में। सो यहाँ पे UTI निफ्टी इंडेक्स फंड है, उसमें आप इन्वेस्ट करें, ये हमारी ओर से सुझाव रहेगा। दूसरा,
आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड नहीं है, तो आप बाकी का 15,000 रुपीज का आप HDFC मिड कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में आप ये SIP स्टार्ट करें। ओके, सो 2 करोड़ 75 लाख तक ये जमा कर रहे होंगे इन 15 ईयर्स फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो में एक चेंज की भाई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड की जगह आप एक फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप देख सकते हैं, और 30,000 को आपको एक पैसिव फंड में डिवाइड, मतलब 15,000 आप एक पैसिव फंड में डालें, और सेकंड क्या बोला आपने, 15,000 कहाँ डालें? मिड कैप में इन्वेस्ट करें, या तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप या HDFC मिड कैप, दो में से उनको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सिलेक्ट करें। ओके, और 5% विड्रॉल रूल अगर लगाएंगे तो करीब 1 लाख की SWP, 1 लाख से कुछ ज़्यादा की SWP आप हर साल कर पाए, हर महीने कर पाएंगे, राइट? यस। ओके, गुड। सो you're गुड टू गो गुरप्रीत जी। आई होप आप हमारे इस शो को देख रहे हो। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, और ये क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ व्हाट्सएप से। हमने आपको कॉल करने की भी कोशिश की थी अभिषेक, पर आपसे बात नहीं हुई, पर आपका पोर्टफोलियो डिस्कस कर लेते हैं। सो अभिषेक जी ने हमें बताया कि इनकी एज है 45 और 46,000 की सिप ये कर रहे हैं अभी। 46,000 की सिप ये कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में, जिसमें 5,000 जा रहे हैं, ईडलवाइज के मिड कैप में 5,000, निपॉन के स्मॉल कैप में 10,000, SBI के स्मॉल कैप में 5,000, बंधन के स्मॉल कैप में 3,000, टाटा के स्मॉल कैप में 3,000, निपॉन के मल्टी कैप में 5,000 और JM के फ्लेक्सी कैप में 5। निपॉन के सिल्वर फंड में भी इनका जो है 5,000 का निवेश जा रहा है। सो अभिषेक जी के पास जो है 9 स्कीम्स हैं, 46,000 की सिप चल रही है, गोल है 15 ईयर्स, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 14,90,000। सिप इन्होंने अगस्त 2004 में शुरू किया है, और लमसम भी इन एग्जिस्टिंग फंड्स में इन्होंने कुछ डाला है। बताइए कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? सो अगर हम अभिषेक जी आपके पोर्टफोलियो की बात करें, तो आपने अपने पोर्टफोलियो में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। आमतौर पे सुझाव ये रहता है आप अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रिक्ट करें 6 से 7 स्कीम में, ताकि पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड ना हो, ऊपर से आप उसको रेगुलरली ट्रैक कर पाए। अब हम देख पा रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप के 2 है। आमतौर पे सुझाव ये रहता है कि आप जब भी लार्ज कैप मिड कैप की कोई भी स्कीम सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें एक वो कैटेगरी की एक ही स्कीम रखे अपने पोर्टफोलियो में। दो दो स्कीम रखने का उससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इनफैक्ट वो कहीं ना कहीं आपके रिटर्न को सबड्यू करेगा, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप स्कीम है, तो ज्यादा हमने देखा है आमतौर पे 45 to 50% स्कीम स्टॉक्स जनरली दोनों पोर्टफोलियो में होते हैं, जिसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। इससे आपको ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में हेल्प नहीं मिलती। उसकी बजाय आप कंसोलिडेटेड करके अपने पोर्टफोलियो को 6 स्कीम में रखें, इससे आपको बेनिफिट होगा। दूसरा, आप जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, करीबन आपका अभी 45,000 रुपीज का हर महीना SIP जा रहा है, प्लस आपने करीबन 15 लाख रुपए का पोर्टफोलियो किया जनरेट, अभी तक आप सेव करे हैं। अगर ये अगले 15 साल तक आप कंटिन्यू रखते हो, तो करीबन 3 करोड़ 14 लाख रुपया फंड आप इकट्ठा कर पाएंगे अगले 15 साल में। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन भी लेकर आते हैं। दीपक पांडे जी का क्वेश्चन लेकर के आते हैं, और दीपक जी ने ये क्वेश्चन यूट्यूब पर भेजा है। दीपक की एज है 32, 15 साल के नज़रिए से निवेश कर रहे हैं, 1 करोड़ का गोल हासिल करना चाहते हैं। इनका पोर्टफोलियो है बंधन का स्मॉल कैप 2,000 की सिप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड यहाँ पर भी 2,000 की सिप, HDFC के मिड कैप में 2,000, ICICI इंडिया के अपॉर्चुनिटी फंड में 3,000, एक्सिस 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड 3,000, कोटक 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 2,000। कैसा लग रहा है आपको दीपक जी का पोर्टफोलियो? 15 साल के नजरिए से ये निवेश कर रहे हैं। प्रियंका जी, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? मैं एक स्कीम उनकी मिस कर गया हूँ। जी, बंधन का स्मॉल कैप है हाँ, 2,000। निपॉन का स्मॉल कैप है, यस, ICICI का अपॉर्चुनिटी फंड 2,000 है, एक्सिस का 500 वैल्यू वो 50 इंडेक्स। 3,000 रुपीज है, कोटक का और एक HDFC हाँ, मिड कैप है। यस, उसमें उसमें कितने अमाउंट इन्वेस्ट कोटक हो के रही मिड कैप में 2,000 कर रहे हैं दीपक जी, और कोटक 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में भी 2,000। अच्छा, तो अब हम दीपक जी आपके पोर्टफोलियो में बात करें, तो पहली चीज है, आपके पोर्टफोलियो में आपने करीबन 8 स्कीम रखी हुई है।
सुझाव ये रहेगा कि आपका जो एसआईपी अमाउंट चल रहा है उसको देखते हुए आपको ये फंड इतने फंड की जरूरत नहीं है। आप इसको कम से कम 4 या 5 फंड ही अपने पोर्टफोलियो में रखें। उससे ज्यादा पोर्टफोलियो में आप फंड रखेंगे तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये ओवरलैपिंग आपके पोर्टफोलियो को टोटल रिटर्न पे इम्पैक्ट डालेगा। अब आप कहाँ कहाँ ये अपॉर्चुनिटी है, तो पहले आपके पोर्टफोलियो में दो दो स्मॉल कैप है, बंधन का और निप्पॉन इंडिया का। सुझाव ये रहेगा आप इसको मर्ज करें, या इसका फंड आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है तो सुझाव ये रहेगा आप अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करें। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में दो दो मिड कैप है, कोटक का मिड कैप है और एचडीएफसी का मिड कैप फंड है। यहाँ पे भी दो फंड रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक ही फंड रखे। बाकी आपने बाकी के फंड आप सिलेक्टेड अच्छे हैं तो उसमें बने रहे। अब आपका आपका होराइजन है 15 साल का और आपकी एसआईपी चल रही है 16,000 की एसआईपी जो आपकी चल रही है। अगर आप वो 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो ये सिचुएशन में आप करीबन 80 लाख रुपीस का फंड इकट्ठा कर पाएंगे। ओके, 80 लाख तक आप पहुंच पाएंगे, पर थोड़ा ओवरलैपिंग को कम करने की बहुत ज़रूरत है। दीपक, प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।